अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु इलाहुल अव्वलीन वल आखिरीन व अशहदु अन्ना नबियना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इमामुल मुत्तकीन सलवातु रब्बी व सलामुहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन वमन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी सूरतिल अहज़ाब बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल मन ज़ल्लज़ी यअसिमुकुम मिनल्लाहि इन अरादा बिकुम सूअन औ अरादा बिकुम रहमह। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिस रब्बे कायनात ने मुझे और आपको पानी के एक मामूली से कतरे से पैदा किया, बोलने की ताकत अता की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हाथ और पैर जैसी नेमत से नवाजा ताकि दुनिया की हर मुसीबतों को हम झेलें, सब्र करें और उसकी राह पर गामज़न रहें। दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको दुनिया की हर मुसीबत में, हर मुश्किल में, हर आजमाइश में साबित कदमी अता फरमाए। अल्लाहुम्मा या मुसर्रिफ़ल क़ुलूबि सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक या मुसब्बितल क़ुलूबि सब्बित क़ुलूबना अला दीनिका आमीन या रब्बल आलमीन। फिर दरूद व सलाम हो सारे अंबिया और रसूलों पर, खुसूसन मेरे आपके प्यारे जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। हाज़रीन मजलिस, स्टेज पर जल्वा अफरोज़ उलमा इकराम, मेहमान खुसूसी, अमाइदीन शहर, बुजुर्गान शहर, नौजवानान शहर, बच्चे, प्यारे बच्चे, पर्दा नशीन ख़वातीन, इस्लामी माँ और बहनों, मुख्तसर वक्त है, उन्वान बड़ा तवील है, लंबा है। मौजू दिया गया है हालात हाजिरा, मुल्क के मौजूदा हालात, तकाज़े और हम मुसलमानों की जिम्मेदारियाँ। हालात आपके सामने वाज़े हैं, हालात मैं बयान नहीं करूँगा, हालात वाज़े हैं। क्या कभी आपने सोचा इन हालात को बनाने वाला कौन है? इन हालात को पैदा करने वाला कौन है? क्या कोई इंसान, क्या कोई फर्द, क्या कोई एक काफिर, एक अदना इंसान इस मुल्क के हालात बदल सकता है? नहीं, नहीं अल्लाह के बंदो। मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। जब भी कोई आजमाइश आती है, मुश्किलें आती हैं, तकलीफें मिलती हैं, वो सिर्फ अल्लाह की तरफ से होती हैं, अल्लाह की जानिब से होती है। अल्लाह के अलावा कोई और आपको आजमा नहीं सकता, अल्लाह के अलावा कोई और आपको मुश्किल दे नहीं सकता। किसी की ताकत नहीं, किसी की हैसियत नहीं कि आपको आजमाए। जिस दिल में अल्लाह का डर बसता है, उस दिल में किसी काफिर का डर आ नहीं सकता। अल्लाह ही है जो आपको मुश्किलात और आजमाइश में डालता है। रही बात आजमाइशें जब आती हैं, एक मोमिन का ये ईमान है, ये भरोसा है कि हर आजमाइश के पीछे अल्लाह की कोई मसलहत होती है, अल्लाह की कोई हिकमत होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उम्मुल मुमिनीन पर जब इल्ज़ाम लगा तो अल्लाह ने सूरतुन नूर में उसकी ताबीर फरमाई, ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुन लकुम। इस आजमाइश को गलत मत समझो, गलत मत समझो, बल्कि तुम्हारे लिए खैर ही है। हर आजमाइश अल्लाह की जानिब से होती है, उसमें खैर का क्या पहलू है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। रही बात आजमाइशें, ये मॉब लिंचिंग, ये तरीके, ये नए नहीं हैं, नाम नए हैं, नाम नए हैं, काम पुराने हैं। नाम नए हैं, काम पुराने हैं। आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं आजमाया गया। मुझे बताया गया कि नडियाद शहर में औरतें ज़्यादा हिस्सा लेती हैं। मैं मिसालें औरतों से दूंगा। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब वो मुसलमान हुई, अल्लाह के दुश्मन अबू जहल ने 2 ऊँटनियों पे 2 पैर बांध दिए, एक को मशरिक में दूसरे को मगरिब में चला दिया। कहा कि कह दो अल्लाह 2 हैं, कह दो अल्लाह 2 हैं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। माँ सुमैया रज़ियल्लाहु तआला ने कहा अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक ही है। उस अल्लाह के दुश्मन ने सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को आरी से 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। बल्कि सीरत की रिवायत ये बताती है कि शर्मगाह से उनके नेज़ा मारा, जिससे 2 हिस्से हो गए। इससे बड़ी कोई आजमाइश, इससे बड़ी कोई आजमाइश।
माँ के लिए, बाप के लिए बेटों से बड़ी कोई आजमाइश नहीं होती, बच्चों से बड़ी कोई आजमाइश नहीं होती। मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कितने बच्चे दिए? 7 बच्चे दिए, 4 बेटियां और 3 लड़के। आप जानते हैं 7 में से 6 बच्चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इंतकाल कर गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के सामने इंतकाल कर गए। इब्राहिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सन 9 हिजरी में जब उनका इंतकाल होने लगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में डाला गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंख से आंसू जारी होने लगे। साहबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल आप भी रोते हैं, आप भी रोते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल क़ल्ब लयहज़न वल ऐन लतदमा, जब दिल गमज़दा होता है तो आंखें आंसू बहाती हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए इब्राहिम तेरी जुदाई से हम गमज़दा हैं। अल्लाह के नेक बंदों पर सबसे ज्यादा आजमाइशें आती हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम की आजमाइश, ज़करिया अलैहिस्सलाम की आजमाइश, क्या ये मख्फी है आपसे? नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आजमाइशें आई, हम और आप पर कभी नहीं आ सकती। आजमाइशें आती क्यों हैं? हालात बिगड़ते क्यों हैं? 3 वजह मैं आपके सामने बताता हूं। सबसे पहली वजह अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री है, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री है। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, वज़रबल्लाहु मसलन क़रयतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यअतीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाहि फ़अज़ाक़हा अल्लाहु लिबासल जूअ। अल्लाह ने एक मिसाल दी है करिए की, जिसको अल्लाह ने खुशहाल बनाया, हर तरफ से रिज़्क़ अल्लाह उसे अता करता था, बेशुमार नेमतें अल्लाह की उसे मुयस्सर थी, लेकिन अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की। अल्लाह ने इस नेमत को निक़मत में बदल दिया, अल्लाह ने अजाब दिया, भूखा रखा, प्यासा रखा, तकलीफें आई, क़हत साली का शिकार होना पड़ा। फ़अज़ाक़हा अल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ़ बिमा कानू यस्नऊन। सबसे पहली बात कि अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री है। अल्लाह ने अमन दिया, सुकून दिया, अपने घरों में खाते हो, पीते हो, लेकिन अल्लाह की इबादत नहीं करते हो, शुक्र बजा नहीं लाते हो। दूसरी वजह आजमाइशें क्यों आती हैं? जमीन में फसाद क्यों है? जमीन में फसाद इसलिए है, बिमा कसबत ऐदीन नास, हमारे हाथों ने जो बदअमालियां की हैं, बदअमालियां हमारी। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदीन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू। ये दुनिया में फसाद इसलिए मचा है कि हमारी बदअमालियां हैं, हमारे करतूत हैं, हमारे अमाल हैं, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इन आजमाइशों में हमें मुब्तला किया है। जानते हैं हर नबियों पर, हर नबी की कौम पर जब अजाब आया तो जो गुनाह उस नबी की कौम ने किया था, वो सारे गुनाह आज हमारे अंदर मौजूद है, वो सारे गुनाह हमारे अंदर मौजूद है। बिजनेस करो तो डंडी मारते हैं, रिश्तेदारी जोड़ो तो काट देते हैं, माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक नहीं है, जिना आम है, पर्दा नाम की कोई चीज नहीं है, हया उड़ गई है, हरामखोरी आम है, हर किसी से झूठ बोला जाता है, वादा खिलाफी आम है, हर किस्म की बुराई हमारे अंदर मौजूद है। फिर भी हम कहते हैं हम मजलूम हैं, हम मजबूर हैं, और रब की नाफरमानी में सबसे आगे हम हैं। याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आजमाइशें हमारी जानिब आती हैं ताकि अल्लाह हमारी बदअमालियों का मजा हमें चखाए। फ़अज़ाक़हुमुल्लाहु लिबासल जूअ, और अल्लाह ने कहा लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू, अल्लाह उनके बाज़ बदअमालियों का मजा चखाना चाहते हैं। नंबर 3, तीसरी वजह आजमाइशें क्यों आती हैं? अल्लाह चाहते हैं कि हम उसकी तरफ लौट कर आए, लौट कर आए। अल्लाह चाहते हैं कि हम उसकी तरफ लौट कर आए। कहा अल्लाह ने लअल्लहुम यतज़र्रऊन, हमने मुश्किलें दी, क़हत साली दी, माल में कमी की। अल्लाह ने कहा कि हम चाहते हैं कि वो लौट कर आए, गिड़गिड़ाए अल्लाह से, मांगे अल्लाह से, लेकिन इसके बावजूद हालात खराब है, हालात खराब है। मस्जिदें भी आबाद नहीं है, नहीं है मस्जिदें हमारी आबाद। फजर की नमाज में, जुमा की नमाज में आखिरी वक्त में हाजिर होते हैं। आज भी हम अल्लाह की तरफ लौट कर नहीं आए। कब लौट कर आओगे? कब लौट कर आओगे? जब जनाजे पर सवार होगे, जब तुम्हें नहलाया जाएगा, जब तुम्हें कफन पहनाया जाएगा, तब तुम याद करोगे अल्लाह को, या जब सूरज मगरिब से तुलू हो जाएगा? कब याद करोगे अल्लाह को? कब मस्जिदों को आबाद करोगे? क्या ये वक्त नहीं आया कि अल्लाह को याद करो?
अब भी वक्त नहीं आया कि तुम अल्लाह से डरो, अब भी वक्त नहीं आया कि तुम सुधर जाओ। वक्त आ चुका है, वक्त आ चुका है। अल्लाह से डरो, गिड़गिड़ाओ, मांगो, फरियादें रखो उसके आगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है, अम्मन युजीबुल मुत्तर्र इज़ा दआ व यक्शिफुस्सू व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द अइलाहुम मअल्लाह। कौन है जो परेशान हाल की परेशानी को दूर करता है? कौन है मुश्किल कुशा? कौन है हाजत रवा? क्या अल्लाह के अलावा कोई और है? क्या अल्लाह के अलावा कोई और है? फिर नसीहत क्यों नहीं हासिल करते? इबरत क्यों नहीं हासिल करते? मांगो अल्लाह से। मालिक बिन दीनार से किसी ने कहा, मैं परेशान हाल हूं, मेरे लिए दुआ कीजिए। मालिक बिन दीनार ने कहा, जाओ तुम खुद दुआ करो, क्योंकि अल्लाह का वादा है वो परेशान हाल की सुनता है। आइए, मुसीबतें तो आती हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं? सबसे पहले हमें अल्लाह से जुड़ना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से हमारा ताल्लुक मजबूत हो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तारफ़ इलल्लाहि फिर्रख़ा यअरिफ़का फ़िश्शिद्दा। अल्लाह को खुशहाली में याद रखो, अल्लाह तंगदस्ती में याद रखेगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़। ऐ अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अल्लाह को याद रखो, अल्लाह तुम्हें हमेशा याद रखेगा। और ये याद रखिए कि अगर मुसीबतें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, मुसीबतों को टालने वाला कौन है? कौन है? सिर्फ अल्लाह है जी, सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह के अलावा कोई मुसीबत टाल नहीं सकता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी अल्लाह ने ये आयत हमें सुनाई, कुल मन ज़ल्लज़ी यअसिमुकुम मिनल्लाह। बताओ बताओ कौन है? अल्लाह के अलावा कौन है? जब अल्लाह अगर तुम्हारे लिए गलत चाहे तो उस मुसीबत को तुमसे टाले। कुल मन ज़ल्लज़ी यअसिमुकुम मिनल्लाह इन अरादा बिकुम सुआ। और बताओ कौन है अगर अल्लाह अपनी रहमतें तुम पर निछावर करना चाहे? कौन है जो तुम पर अल्लाह की रहमतों को रोके? कोई नहीं है, कोई नहीं है। क्यों नहीं अल्लाह को याद करते? अल्लाह ही वली है, अल्लाह ही मददगार है, अल्लाह ही मददगार है। याद रखो, पिछली कौमों पे आजमाइशें आई, उनके नबियों को कत्ल किया गया, आरों से चीरा गया, हत्ता के मोमिनीन और रसूल ये कहने लगे, मता नसरुल्लाह, मता नसरुल्लाह, अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब। अल्लाह की मदद कब आएगी? अल्लाह की मदद कब आएगी? सुनो, अल्लाह की मदद आएगी, जरूर आएगी, करीब आएगी। लेकिन याद तो करो अल्लाह को, अपना ताल्लुक अल्लाह से मजबूत रखिए। नंबर 2, अल्लाह की जात पर भरोसा होना चाहिए। अल्लाह की जात पर भरोसा होना चाहिए, तवक्कुल होना चाहिए कि वही मदद कर सकता है, वही मुसीबतों को टाल सकता है। हर मुसीबत में अल्लाह पर अगर भरोसा हो, अल्लाह जरूर आपकी मदद करेगा। कैसे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में फंसे हैं। हिजरत के मौके पर मुशरिकीन मक्का गार के दहाने पहुंच गए। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह लौ रआ अहदुहुम इला क़दमैहि लअबसरना। अगर उनमें से कोई एक भी अपने पैरों तले देख ले, अपने पैरों के पास देखे तो हमें देख लेगा। तो क्या कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? क्या कहा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? या अबा बकर ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। ऐ अबू बकर, ऐ अबू बकर गमज़दा मत हो, परेशान मत हो, अल्लाह हमारे साथ है। हदीस के अल्फाज हैं, या अबा बकर मा ज़न्नुका बिस्नैनि अल्लाहु सालिसुहुमा। ये कैसा ईमान था मेरे नबी का? कहा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐ अबू बकर उस अल्लाह पर कैसा ईमान तुम्हारा, कैसा भरोसा? हम दो हैं तो हमारे साथ हमारा अल्लाह है। हज़रत मूसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फिरौन के जुल्म से भाग कर निकले, समंदर सामने, पीछे फिरौन। मूसा की कौम कहती है, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम कहती है, या मूसा इन्ना लमुद्रकून, हम पकड़े गए, हम पकड़े गए। क़ाला कल्ला इन्ना मइया रब्बी सयहदीन। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है जो मेरी रहनुमाई करेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाजर को और इस्माइल को छोड़कर निकल पड़े। बीवी पूछती है, कहां जा रहे हो आका? जवाब नहीं, एक बार, दो बार, तीन बार जवाब नहीं मिला। अल्लाहु अमरका बिहादा, क्या अल्लाह ने आपको इस बात का हुक्म दिया है? कहा जी हां। तो जवाब सुनिए हाजर का, फ़इज़न लन युज़य्यअन अल्लाह, तब तो अल्लाह हमें हरगिज़ ज़ाय नहीं करेगा। अल्लाह की जात पर भरोसा कैसा, ईमान कैसा। नंबर 3,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद कीजिए, खासकर इस्तिग़फ़ार कीजिए। इस्तिग़फ़ार से अल्लाह की मदद आती है। फ़क़ुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन। इस्तिग़फ़ार को लाज़िम पकड़िए, मग़फ़िरत तलब कीजिए, अपने गुनाहों की तौबा कीजिए, अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया फ़क़ुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम, मैंने नबियों ने कहा कि तुम अपने रब से मग़फ़िरत तलब करो। इन्ना रब्बी रहीम वदूद, क्योंकि मेरा रब बड़ा ही रहम दिल है, नरम दिल है। नंबर 4, इंसान की जिम्मेदारी ये बनती है, उसके लिए ज़रूरी है कि परेशान हाली में जहां अल्लाह को पुकारे, ज़रूरी है कि जल्दी याद करे, देर ना करे, देर ना करे। मुशरिकीन मक्का भी परेशानी में अल्लाह को याद करते थे। जब कश्ती पे सवार होते, समंदर में कश्ती तूफान में झुलस जाती तो अल्लाह को याद करते, अल्लाह को याद करते। इसी तरह सही बुखारी का एक सही बुखारी में मज़कूर एक वाक़या मैं जिक्र करता हूँ कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती हैं, एक औरत मदीने में मेरे घर आया करती थी। जब ज़ियारत करती, बातचीत मेरी हो जाती, निकलते निकलते वो एक शेर पढ़ती, व यौमल विशाहि मिन आजीब रब्बिना अला इन्नहु मिन बलदतिल कुफ्रि अनजानी, कि वो चादर वाला दिन जिस दिन अल्लाह ने मुझे नजात दी और काफिर कौम से और काफिर शहर वालों से अल्लाह ने मुझे नजात दी। एक दिन आयशा ने पूछा रज़ियल्लाहु अन्हा व अर्दाहा कि ये शेर तुम क्यों बार बार पढ़ती हो, शेर ये बार बार क्यों पढ़ती हो? तो उन्होंने बताया कि मैं मक्का में अरब के कौम के पास लौंडी थी, बांधी थी, नौकरानी का काम करती थी। हुआ है कि एक दिन उस कौम की एक दुल्हन को क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर ले गई। वो दुल्हन अपने ऊपर एक लाल रंग की चादर ओढ़ी हुई थी। वो चादर उसके कंधे से गिरी और अपनी क़ज़ाए हाजत के लिए गई, अचानक गायब हो गई, चादर गायब हो गई। जब ये लौटे, चादर नहीं पाए, तो उन्होंने इल्जाम किसको दिया? नौकरानी को दिया। यहां एक बात, अगर ये सब ना हो तो मैं कह देता हूं, वो ये है कि घरों में जब मसला खड़ा होता है तो सबसे पहले इल्जाम किस पर जाता है? किस पर जाता है? बोलिए। बहू पर। सही कहा आपने, बहू पर जाता है इल्जाम। क्यों? क्योंकि आपका खून नहीं ना, आपकी बेटी नहीं ना, बाहर से लाई आपने, बाहर से लाई है, और तसव्वुर भी नहीं ना कि आपकी बेटी है। गलत नहीं कह रहा हूं मैं, सबसे पहले इल्जाम उस पर जाता है। अल्लाहु मुस्तान। अमूमन उन लोगों ने इसे इतनी तकलीफ दी, इस नौकरानी को इतनी तकलीफ दी। बहरहाल बात फिर वापस थोड़ा सा वापस आता हूं। अल्लाह से डरो, ऐ सास बनने वालियों, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। उस दिन अल्लाह के सामने तुम्हें खड़े होना है, हर चीज का हिसाब देना है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बहू ही तुम्हारे सामने मद्दे मुकाबिल खड़ी हो जाए और अपनी झोले की सारी नेकियां तुम उन्हें दे दो। और ऐ बहू बनने वाली, ऐ बहू बनने वाली, अपनी माँ जैसा सलूक अपने सास के साथ करो। कहीं ऐसा ना हो कि कल क़ियामत के दिन तुम पछताओ और अपनी नेकियां अपने सास को देकर चली जाओ। अल्लाह से डरनी चाहिए, अपने मामलात को साफ रखो, उस दिन को याद रखो जिस दिन अल्लाह के आगे खड़े होना है। अलमुहिम, उस नौकरानी को उन्होंने इतनी तकलीफ दी कि वो कहती हैं कि उन्होंने इतनी तकलीफ दी कि औरत की जो खास जगह होती है वो भी ढूंढ डाली। औरत की सबसे बड़ी इज्जत उसकी इज्जत इफ्फत होती है, उससे बढ़कर कुछ नहीं होता औरत के पास। उस चीज को भी उन्होंने ढूंढ डाला तो उसने बद्दुआ की और रब के आगे फरियाद रखी, कहा कि ऐ अल्लाह इस मुसीबत से मुझे नजात दे। अचानक एक चील आई, ईगल, जानते ना चील, परिंदा, और वो चादर डालकर चला गया, चादर डालकर चली गई। वो परिंदा चादर डालकर चला गया, लाल रंग की थी तो चमड़ा समझकर उठाकर ले गया, खून का। तो कहा देखो देखो ये वही चादर है जो तुम ढूंढ रहे थे और जिसकी वजह से तुम मुझे तकलीफ दे रहे थे। तो हमेशा वो याद करती और कहती अल्लाह ने मुझे मुसीबत से नजात दी। बात आगे बढ़ाओ। नंबर 5, इंसान को चाहिए कि फौरी दुआ करे, दुआ में देर ना करे। यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने कहा फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन ललबिथ फी बत्निही इला यौम युबअसून। अगर यूनुस अलैहिस्सलाम जल्दी ना करते दुआ करने में, क़ियामत के दिन तक मछली के पेट में रहते।
मुसीबत आई हो तो जल्दी याद करो अल्लाह को, देर ना करो कि जब ये नाज़ी आ जाएगा, सीए आ जाएगा, फुला आ जाएगा, ये नारपी शुरू होगा तब देखेंगे। नहीं, अल्लाह को याद करो, अल्लाह को याद करो और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगो। नंबर 6, इंसान को चाहिए कि मुसीबतों में सब्र करे, सब्र करना चाहिए। मैंने कहा ना, जैसे काफ़ी मिसालें सब्र की, लेकिन यहाँ सब्र के लिए मैं औरतों वाली मिसाल ही पेश करूँगा माजरत के साथ, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक काली औरत रहा करती थी। देखें, रंग गोरा हो या काला हो, ये अल्लाह की देन है, ये अल्लाह की देन है, अल्लाह की तरफ से है कि नहीं है? नहीं मानते? ये अल्लाह की जानिब से है। रंग का गोरा होना, लंबा होना, इंसान का लंबा होना, पस्त कद होना, ये अल्लाह की देन है। अगर कोई इंसान किसी इंसान को ऐब लगाता है कि तू नाटा है, पस्त कद है, या काला है, या मोटा है, याद रखिए वो अल्लाह के बंदे पर नहीं, अल्लाह पर इल्जाम लगा रहा है, अल्लाह पर, खालिक़े कायनात पर इल्जाम लगाता है। इसलिए किसी को ऐबदार मत करो, ऐब मत दो किसी को। देखें, एक काली औरत रहा करती थी, हज़रत अता कहते हैं, मैंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ एक मर्तबा बैठा था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हु वअरदाह, मैं तुम्हें जन्नती औरत ना बताऊं? क्या मैं तुम्हें जन्नती औरत ना बताऊं? तो अता ने कहा बताइए वो जन्नती औरत कौन है? तो कहा ये जो औरत जा रही है ना, ये जन्नती है। ये एक मर्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक बीमारी में परेशान हूँ और उस बीमारी से नजात चाहती हूँ, दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे नजात दे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन शिअति सबरती फलकिल जन्नह व इन शिअति दअउतु लकी, अगर तुम चाहो तो दुआ करूं, अल्लाह ये मुसीबत तुमसे टाल दे, अगर तुम चाहो तो सब्र करो, उसके बदले में अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा, उसके बदले में अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा। उस जन्नती खातून ने कहा कि मुझे जन्नत चाहिए, मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मैं सब्र करूंगी, मुझे जन्नत चाहिए, लेकिन एक गुजारिश मेरी ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं उस बीमारी से गिरती हूँ, बेहोशी के आलम में सतर खुल जाता है, दुआ कीजिए कि मेरा सतर ना खुले। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, इस जुमले से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारी माएँ, हमारी बहनें कपड़े सिलाती हैं, कितने दरीचे उसमें होते हैं, कहां से फैशन के नए नए दरीचे उसमें लगे होते हैं। साड़ी पर ब्लाउज पहनती है, अल्लाह मुस्तान। ये फितना नहीं है तो और क्या है? वो औरत है जन्नती औरत, बेहोशी के आलम में सतर मांग रही है, हया मांग रही है। और हम हैं कि होश के आलम में, जब आप शादी में जाती हो सबसे ज्यादा बनठन के जाती हो, और कोई निकाब नहीं, कोई पर्दा नहीं। जब कोई भाजी वाला आता है सबसे पहले तुम जाती हो, दूध वाला आता है तुम जाती हो बाहर। कहां पर्दा? पर्दा तो क्या दुपट्टा नहीं होता, सर पर दुपट्टा नहीं होता। वो जन्नती खातून कहती है कि मैं बेहोश होकर गिर जाऊं तब भी मेरा पर्दा ना खुले। अल्लाहु अकबर। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये दुआ मैं तुम्हारे लिए करूंगा। जी हाँ, सब्र का बदला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत से बताया। नंबर 6 या नंबर 7, इंसान को दीन पर साबित कदमी चाहिए, कि इंसान दीन पर साबित कदम रहे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, जो कहें कि हमारा रब अल्लाह है और दीन पर साबित कदम रहे। देखें, काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जंग तबूक में शरीक नहीं हुए, अल्लाह ने उन्हें आजमाया। 40 दिन हो गए, 40 दिन मदीने का कोई फर्द उनसे बात नहीं करता था। गस्सान का बादशाह लेटर भेजता है कि हमारे पास आओ, वजीर बनाएंगे, तुम्हें बहुत कुछ देंगे, तुम जवान हो, आ जाओ। कहते हैं ये अल्लाह की आजमाइश है। उस खत को फाड़ा और चूल्हे में फेंक दिया। सब्र करते रहे। 40 दिन कोई शख्स बात नहीं करता। कासिद आता है, कहता है कि कहो कि बीवी से भी अलग हो जाए, बीवी भी बात नहीं करेगी। परेशान हो गए, परेशान होकर अपने चचाजाद भाई अस्सलामु अलैका या अबा कतादा, अबू कतादा अस्सलामु अलैकुम, जवाब नहीं मिला, जवाब नहीं दिया। चचाजाद भाई ने कहा, अय अबू कतादा, कसम खाकर कहता हूं, क्या मैं अल्लाह और उसके रसूल को नहीं चाहता? क्या मैं मोमिन नहीं हूं? बात करो मुझसे, सलाम का जवाब दो। कहा कि नहीं, मैं भी अल्लाह और उसके रसूल को चाहता हूं, मैं उनकी नाफरमानी नहीं कर सकता।
चले आए, वापस लौट आए। 50 दिन हो गए, पूरे 50 दिन कोई बात करने वाला नहीं, लेकिन आजमाइश पर खरे उतरे, अल्लाह ने उनकी तौबा सुन ली, कबूल कर ली। लक़द ताब अल्लाह, लक़द ताब अल्लाह। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ काब खुश हो जाओ, खुशखबरी, जिस दिन से तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया है इतना अच्छा दिन कभी तुम्हारे पास नहीं आया, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली है। 7वीं या 8वीं बात, इस्लाम की तालीमात को आम करें, अपने अखलाक से इस्लाम को फैलाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मरहले में इस्लाम की तालीम देते थे। एक यहूदी बच्चा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नौकरी करता था, बीमार हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर गए, इयादत की, हाल पुरसी की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी में उसे इस्लाम की दावत दी, इस्लाम की दावत दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो बच्चे ने अपने बाप की तरफ देखा, तो बाप ने कहा, अति मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लो। ऐसे मौके पर भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तालीमात दी। आखिरी बात, वक्त मेरा ख़त्म हो चुका है, मैं आखिरी बात जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि ज़रूरी है कि हम मुसलमानों में बेदारी आए। बेदारी किस बात की? कि सियासी मैदान में हम आगे बढ़ें, तिजारती मैदान में भी हम आगे बढ़ें, और ज़रूरी ये है कि हमारे अंदर भी IPS जैसे बड़े ऑफिसर बने। ये नहीं कि हम अपने बच्चों को उनकी छत दिखाएं, उनका माल दिखाएं और ये कहें कि मेरे बच्चे खा लेंगे, पल लेंगे। नहीं, अब वक्त ये नहीं है, अब सारी उम्मत की फिक्र की जरूरत है। अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाओ। खासकर मैं गुजरात में कहना चाहूंगा कि यहाँ बिजनेस का माहौल बना है, बच्चे पढ़े ना पढ़े, 12वीं या फिर छोटी मोटी डिग्री कर ली तो पढ़ाई छुड़ा देते हैं। याद रखना, इसमें हमारा मुस्तकबिल नहीं है। अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल देना चाहते हो तो पढ़ाओ और दीनदार बनाओ, ताकि वो दीन और दुनिया दोनों को सुधार कर साथ में चलें। बातें काफी लंबी हैं, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझ पर और सारी उम्मत इस्लामिया हम पर आई हुई मुसीबतों को अल्लाह रब्बुल इज्जत टाल दे, इन मुसीबतों को उठाए, हमें मुसीबत पे नजात दिलवाए, आजमाइशों में हमें साबित कदमी अता फरमाए, दीन इस्लाम को हमारे दिलों में गामजन फरमाए, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे दिलों में साबित कदमी अता फरमाए। ऐ अल्लाह, जब तक हम जिंदा रहें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिंदा हो, हमारी वफात हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो। हमें कब्र के अजाब से बचा ले, हमें दोज़ख के अजाब से बचा ले, हमें महशर की तकलीफों से बचा ले, हमें बगैर हिसाब व अजाब के जन्नत में दाखिल फरमावे। ऐ अल्लाह, जो हम में कर्जदार है उनके कर्जों को दूर फरमा, जो हम में बीमार है उनकी बीमारी को सेहत से बदल दे, हम में जो परेशान है उनके लिए आसानी अता फरमा, हम में जितने भी मुश्किल अपने पास रखते हैं ऐ अल्लाह तो अपने फजलो करम से हर एक की मुश्किल को आसान फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हादा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।